हे महारथ, हमने गुरुदेव से तिलकुश चिन्नाथ का ट्रांसफर लिया था। हम वाराणसी के निवासी हैं। वहाँ पे हमारा छोटा सा दरबार लगता है। हम सवारी लेते हैं और सवारी के माध्यम से लोगों के कार्य करते हैं। किसी की झाड़ फूँक करनी हो तो वह करते हैं। हमारे एक गुरु भाई थे, उन्होंने हमें गुरुदेव के बारे में बताया। कॉल करने के बाद में पहले तो गुरुदेव से ठीक से बात नहीं हो पाई। गुरुदेव कहीं व्यस्त थे। फिर हमने बाद में गुरुदेव को पुनः कॉल किया और गुरुदेव से बात की। गुरुदेव से हमने कहा कि हमें एक ऐसी शक्ति चाहिए जो कि ताकतवर हो, हर तरह की छोटी मोटी शक्ति को हटाने का सामर्थ्य रखती हो और हम उस शक्ति को प्रत्यक्ष कर सके। गुरुदेव ने कहा, आप तिलकुश ले लीजिए। हमने तिलकुश लेने का मन बनाया। गुरुदेव ने राशि बताई, हमने राशि ट्रांसफ़र की गुरुदेव को। राशि की ट्रांसफ़र करने के बाद में गुरुदेव ने कहा कि आप जो है सामग्री लेके तैयार रहिए, हम ट्रांसफ़र देंगे। रात को ट्रांसफ़र शुरू किया गुरुदेव ने। ट्रांसफ़र के समय हमें ऐसा महसूस हो रहा था जैसे हमारे कमरे में कोई खड़ा है, कोई बहुत ही विशाल शरीर वाला खड़ा है और हमें घूर रहा है और मंद मंद मुस्कुरा रहा है। और उस रात हमारे अलावा घर में कोई भी नहीं था, क्योंकि सभी धर्म यात्रा पर गए थे। ज़्यादा ध्यान ना देते हुए जैसा गुरुदेव ने कहा वैसा ही किया। और फिर हमें और महसूस क्या हुआ कि जैसे कि हमारे बालों पर कोई हाथ घुमा रहा हो, हमारे आसन को कोई हिला रहा है जिस आसन पे हम बैठे थे, और हमें कोई ज़मीन के भीतर खींच रहा है, ऐसा महसूस होने लगा। क्योंकि हम साधक हैं पहले से, तो हमें मालूम था कि ऐसी चीज़ें साधना के दौरान अक्सर होती हैं, तो हम घबराए नहीं और ना घबराने के कारण ही हमारा ट्रांसफ़र सक्सेस हुआ। फिर हमें ऐसा लगा कि जैसे कि हमारे माथे के बीच में बहुत तेज़ कुछ गर्म चीज़ रख दी हो और कोई घुसा दिया हो, जैसे गर्म सरिया होता है ऐसा कुछ माथे में घुसा दिया। ये अनुभव हमें अपने साधना क्षेत्र में प्रथम बार हुआ। हम बाबा भैरव के साधक हैं, बाबा के और मैया के मसानी के साधक हैं। फिर भी ऐसे अनुभव हमने पहले कभी नहीं किए। हमारा सारा काम सवारी से होता है। हम शक्ति की सवारी लेते हैं और माता मसानी का दरबार लगाते हैं। फिर क्या हुआ कि हमें ऐसा लगा कि हमारी पीठ पे किसी ने हाथ घुमाया और हाथ घुमाया पीठ पे, और हाथ घुमाते के साथ ही हमें ऐसा महसूस होने लगा कि हमारी गर्दन पे किसी ने कुछ ठंडा-ठंडा रख दिया है। और जब हम बैठे थे हमें सिर में दर्द नहीं थी, लेकिन बाद में हमें प्रचंड सिर में दर्द होने लगी और यह दर्द हमारी लगभग 48 घंटे तक चली, यानी कि 2 दिन तक। हम 2 दिन तक दरबार ना लगा सके, ना ही सवारी ले सके। हमारी दर्द इतनी प्रचंड हो रही थी माथे में कि क्या बताएं। हमें लग रहा था कि हमारा सिर फटने वाला है। पर गुरुदेव ने कहा कि ये अनुभव है। तिलकुश जो है उसकी ऊर्जा को आपके शरीर में सही से बैठने में कुछ समय लगता है। यह वही समय था। हम सच बताएं तो ऐसा प्रचंड अनुभव हमने अपने पूरे साधना के करियर में कभी नहीं करा है। हाँ, एक जिन्नात का नहीं करा है, पर बाकी शक्तियों का तो हमने करा है। इतना ताकतवर जिन्नात हमने कभी महसूस नहीं किया और ना ही देखा। हमारे पास बादशाह जिन्न भी है और कयामत जिन्न भी है, पर इसकी टक्कर का कोई नहीं। इसने आते ही उन सभी को डरा दिया। आपको लग सकता है कि मैं ज़्यादा बोल रहा हूँ, पर ऐसा नहीं है। मैं वही बोलता हूँ जो सत्य होता है, और सत्य के अतिरिक्त मैं कुछ नहीं बोलता। बस यही है मेरा अनुभव। हाँ, और इसके बाद मैंने गुरुदेव से बात की और सो गया।
फिर उसी रात को मुझे एक 10-20 फुट का सपने में दाढ़ी वाला व्यक्ति दिखा और आश्चर्य की बात यह है कि उसने मुझे कहा कि मैं आ चुका हूँ, अब बोल क्या करना है? क्योंकि मैं एक साधक हूँ, तो इतने ताकतवर जिन्न को हैंडल करना मुझे आता है। पर फिर भी जिन्न तो आखिर जिन्न है, बहुत ताकतवर। और मैं यह कहना चाहूँगा कि अगर आप कोई भी जिन्न लेना चाहते हैं, तो दिलखुश ही लीजिए, क्योंकि दूसरे जिन्नों के नकारात्मक प्रभाव होते हैं। दिलखुश का कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं है। यह बहुत ही सात्विक जिन्न है। हाँ, मैंने सात्विक वाला दिलखुश लिया था, राजसिक और तामसिक वाला नहीं लिया था। भविष्य में मैं राजसिक और तामसिक वाला दिलखुश भी अवश्य लूँगा। पर अभी के लिए मैं आप सभी से विदा लेना चाहूँगा। जय माँ मसानी, जय बाबा भैरव, जय महारुद्र। और अंत में एक और संदेश देना चाहूँगा कि अगर आप लेना चाहते हैं कोई भी जिन्न, तो गुरुदेव से ही लीजिए। रुद्र गुरुदेव मात्र एक ऐसे गुरुदेव है यूट्यूब पर जो सच में शक्ति ट्रांसफ़र देते हैं, बाकी तो शक्तियों के नाम पर आडंबर ही फैला रही है। ऐसा कुछ अनुभव कभी हमें हुआ नहीं जो रुद्र गुरुदेव से जुड़ के हुआ। आप सभी को धन्यवाद हमारा अनुभव सुनने के लिए। और अगर आपको लेना हो तो आप भी लीजिए। जय माँ मसानी, जय बाबा भैरव, जय महारुद्र।